हाउ टू सेटअप एक्सोडस क्रिप्टो वॉलेट इन डेस्कटॉप। आज की इस वीडियो में हम अपने लैपटॉप या पीसी जिसमें आप विंडोज़ 10 या 11 जो भी यूज़ करते हैं वहां पर एक्सोडस क्रिप्टो वॉलेट का सेटअप बनाने का तरीका सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से एक्सोडस क्रिप्टो वॉलेट को अपने लैपटॉप या पीसी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है। आपने क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र में आपने यहाँ पर एक्सोडस सर्च करना है या एक्सोडस वॉलेट जो भी सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर लें। और सबसे पहले आपके सामने exodus.com जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आएगी। आपने इसे ओपन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगी। अब आपने क्या करना है कि ऊपर आपको डाउनलोड का एक बटन नज़र आएगा। आपने इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड पर डेस्कटॉप का ऑप्शन है, नीचे डाउनलोड एक्सोडस का बटन होगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड विंडोज़ 64 बिट पर क्लिक करके डेस्कटॉप के लिए इसकी ऐप डाउनलोड कर लेनी है। 216 MB की फ़ाइल है जो आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करनी है। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लें। जैसे कि मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, विद इन 5 सेकंड में ही ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से आपने ओके करना है। इसके बाद आपने यहाँ से इस वॉलेट को अपने कंप्यूटर में ओपन करना है। ओपन करेंगे तो एक्सोडस क्रिप्टो वॉलेट आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक सेटिंग का बटन नजर आएगा। आपने इस सेटिंग बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ से बैकअप में जाना है। जैसे बैकअप में जाएंगे तो यहाँ तो नीचे आपने सबसे पहले पासवर्ड क्रिएट करना है। एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपने यहाँ पर क्रिएट करना है। मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर चेक मार्क लगाना है और यहाँ से आपने व्यू सीक्रेट फ्रेज बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 12 सीक्रेट फ्रेज आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे तो वो सीक्रेट फ्रेज जो होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर 12 सीक्रेट फ्रेज होंगे। आपने इन्हें किसी पेपर पर लाजमी तौर पर लिख लेना है क्योंकि ये वॉलेट का बैकअप है। अगर आपका वॉलेट डिलीट हो जाता है या आपके लैपटॉप पीसी में कोई मसला बन जाता है तो वॉलेट में मौजूद जितना भी फंड होगा इन सीक्रेट फ्रेजेस की मदद से ही आप रिकवर कर सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इन्हें किसी पेपर पर लिख लें। यहाँ पर चेक मार्क लगाने के बाद आपके सामने सीक्रेट फ्रेज आ जाएंगे। आपने इन्हें पेपर पर लिख लेना है क्योंकि ये सबसे अहम पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि इस बैकअप के बगैर आप अपने वॉलेट को रिकवर नहीं कर सकेंगे। अगर वॉलेट में मौजूद जितना भी फंड है आप का अगर वॉलेट डिलीट हो जाता है या कोई भी मसला बन जाता है कंप्यूटर में तो इन बैकअप के ज़रिए ही रिकवर कर सकेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से डन करना है। इसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे कि मुझे इसने 8 नंबर वाला वर्ड बोला है, आपको डिफरेंट वर्ड बोल सकता है, 1 से 12 तक कोई भी वर्ड हो सकता है। आपने वो वाला नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो 8 नंबर पर वर्ड था वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद डन करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बैकअप है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिकवरी फ्रेज भी हमने लिख लिए हैं और यहाँ पर हमने पासवर्ड भी अपने वॉलेट का क्रिएट कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक्सोडस क्रिप्टो वॉलेट को अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से होम पेज पर जाता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने पोर्टफोलियो है। जहाँ पर जितना भी पोर्टफोलियो होगा वो हमारे नज़र आ जाएगा। तो इसके बाद आगे हमारे पास वॉलेट का ऑप्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पर वॉलेट पर क्लिक करता हूँ। वॉलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने जैसे कि बिटकॉइन है, इसके अलावा इथेरियम है, USDT है, बाइनेंस कॉइन है, सोलाना, बहुत सारे एसेट्स यहाँ पर हमें नज़र आ जाएंगे। जैसे कि आपने कोई भी क्रिप्टो यहाँ से ट्रांसफ़र करनी है, सेंड बटन पर जाना है। यहाँ पर आपने जो रिसीव करने वाले बंदा है जिसको भेजने हैं आपने उसका यहाँ पर रिसीविंग एड्रेस पेश करना है, अमाउंट टाइप करनी है और यहाँ से सेंड कर देना है। अगर रिसीव करना चाहते हैं तो रिसीव पर जाएंगे और यहाँ से आपने अपना रिसीविंग एड्रेस कॉपी करना है और इस एड्रेस पर आप अपने क्रिप्टो एसेट्स रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन है। जैसे कि ये आपसे मैं स्वैप ऑप्शन ओपन करता हूँ। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर स्किप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको चेक मार्क लगाना पड़ेगा। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन, इथेरियम है या कोई भी क्रिप्टो है वो आपस में आप स्वैप कर सकते हैं। जैसे कि BNB है या क्रॉस चेन जो भी है आप यहाँ पर बहुत इजीली यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, मिनिमम है, हाफ है या मैक्सिमम है। आप अपनी क्रिप्टो एसेट को यहाँ से स्वैप कर सकते हैं और ये वाला ऑप्शन मेरे ख्याल में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। इसके अलावा हम वॉलेट की सेटिंग में जाते हैं। जैसे कि सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर NFT का ऑप्शन है। आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सेटिंग यहाँ से ओपन करें।
तो यहाँ पर अगर NFT का ऑप्शन है तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। डिवाइस है जैसे कि सिंक डिवाइस है, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इंस्टॉल ट्रेजर ब्रिज है जैसे कि हार्डवेयर वॉलेट को आप यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसको आपने इंस्टॉल करना है। इसके अलावा आगे पर्सनलाइज है जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी एक लोकल करेंसी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद पोर्टफोलियो है, इसे आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, पोर्टफोलियो आपको नज़र आ जाएगा। इसके अलावा एडवांस्ड वॉलेट मोड है, आप इसको भी यहाँ से इनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑटो अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको भी इनेबल कर सकते हैं। नीचे कुछ जैसे कि थीम्स है, कलर्स वगैरह हैं, इन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्सचर है, स्किन, साउंड वगैरह आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पर ऑटो लॉक ऑप्शन है जैसे कि नेवर है, तो अगर आप यहाँ से कोई टाइम सेट करना चाहते हैं तो टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका वॉलेट लॉक होता है तो आपने जो पासवर्ड सेट किया था उसी पासवर्ड से आप अपना वॉलेट जो है उसे अनलॉक करेंगे। जैसे देख रहे हैं मैंने वॉलेट को अनलॉक कर लिया है। इसके अलावा बैकअप है, यहाँ पर ये वाला प्रोसेस जो हमने कंप्लीट कर लिया था। एक है रिकवरी फ्रेज और सेकंड है हमने पासवर्ड भी यही सेट कर लिया था। तो यहाँ पर अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हर तरह की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी नज़र आ जाएगी। तो आप इस तरह से एक्सोडस वॉलेट का सेटअप अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं। लेकिन एक बात का आपने लाजमी तौर पर ध्यान रखना है कि वॉलेट के जो सीक्रेट फेज़ हैं, वॉलेट का जो बैकअप है, इसे आपने पेपर पर लाजमी तौर पर लिख लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।